बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS 601 के फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन देखेंगे और इसके फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन हम स्पेशल शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ। और ये शॉर्ट नोट्स ही नहीं बल्कि ये आप समझ लें कि आपके हैंड आउट्स हैं। ठीक है, हैंड आउट्स कैसे हैं? क्योंकि आपको पता है CS 601 के हैंड आउट्स नहीं हैं, इनकी PPT स्लाइड्स हैं। उन स्लाइड्स में टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करेंगे बल्कि वो भी मैंने इधर जो है इन नोट्स में ये देख लें, ये स्लाइड्स वगैरह जो स्लाइड्स में था वो भी इधर पेस्ट कर दी है। उसके अलावा भी उनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है मैंने की हुई है और कुछ नेट से हेल्प ली है, कुछ ठीक है किस नोट्स वगैरह से, और इस तरह से मवाद हासिल सारा यानी कि इकट्ठा करके तो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी और ये शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं ये आपको बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे, क्योंकि हैंड आउट्स तो इसके हैं नहीं, इन्हीं से आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। टॉपिक वाइज हैं, इसमें हर चीज़ आपके PPT स्लाइड्स जो हैं वो भी कवर होंगी, आपके सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। टॉपिक इसके अलावा CS 302 ठीक है और ENG 201 और भी CS के जो हैं मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ, इनकी असाइनमेंट्स क्विज़ वगैरह, तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। जी, तो टॉपिक जो फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि फ़ाइनल टर्म के लिए ये मैंने नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 124 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में 124 से 128 तक देखेंगे। 124 से 127 ये वाले हैं। देखें जी, पहला हमारा टॉपिक है डाटा लिंक लेयर, नोड्स एंड लिंक्स। ठीक है जी, डाटा लिंक लेयर को देखेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसकी लेयर्स जो हैं, डाटा लिंक लेयर क्या है। ठीक है, ये OSI मॉडल है। OSI मॉडल है 7 लेयर्स। ठीक है, OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, उनमें ये दूसरे नंबर पर लेयर है। ठीक है, और उसकी मैं कोशिश करूँगा आपको फिगर भी दिखाऊँ आगे चल के। अच्छा, तो ये स्लाइड्स हैं, जो स्लाइड्स वो वैसे ही मैंने पेस्ट कर दी हैं उधर से कॉपी करके। ठीक है, और इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको आपके जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इधर मैं जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। डाटा लिंक लेयर हम सबसे पहले देखते हैं। डाटा लिंक लेयर कहता है डाटा लिंक लेयर इज़ द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, जो 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, मैंने बताया OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं और ये उसकी सेकंड लेयर है। ठीक है, ऑफ OSI मॉडल। दिस लेयर इज़ द प्रोटोकॉल लेयर दैट ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन नोड्स। ये मेन पॉइंट इसका याद रखने वाला है। ये लेयर क्या करती है, डिफरेंट नोड्स के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नोड्स किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को भी नोड्स ही कहते हैं। ठीक है, तो 2 नोड्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो डाटा लिंक लेयर है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो आपका MCQs आ जाता होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये इसकी जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी है। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक नोड से दूसरे नोड में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए इसकी जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, नोड टू नोड। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, और रिपीट भी काफ़ी बार ये हो चुका है। तो बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका कॉन्सेप्ट जो था इस तरह से बस क्लियर हो गया। अब मज़ीद आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में आपका जो है टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब आ गया हमारे पास नोड्स एंड लिंक्स। नोड्स क्या होते हैं और लिंक्स क्या होते हैं? अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं नोड्स और लिंक्स क्या होते हैं। ये फिगर मैंने पेंट में बनाई है, हाथ से ही ज़रा टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन आपको समझने के लिए बस काफ़ी हेल्पफुल होगी। नोड्स देखें, ये जो जिस पे मैंने N लिखा है ये नोड्स हैं।
और ये जो एल लिखा हुआ है ये लिंक्स हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल ये भी एन यानी कि ये एक नोड है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, इस पे मैंने एन एन लिख दिया है। तो ये नोड्स होते हैं और इन नोड्स को जिस चीज़ से हम मिलाते हैं, समझ लें ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमने तार से मिला दिया, ठीक है, वायर से मिला दिया, तो ये जो वायर है इसको क्या कहेंगे, लिंक, ठीक है। ये जो एल लिखा हुआ है मैंने ये लिंक होगा और ये क्या होगा, नोड, ठीक है। ये नोड्स और लिंक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। वो कहता है कम्युनिकेशन इन डाटा लिंक लेयर इज़ नोड टू नोड, ठीक है, ऊपर अभी हमने पढ़ा। कहता है वी आल्सो नो अबाउट डाटा यूनिट फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इंटरनेट नीड्स टू पास थ्रू मैनी नेटवर्क्स टू रीच अनदर पॉइंट। वो कहता है एक आपको पता है कि एक पॉइंट से डाटा जब दूसरे पॉइंट में तक जाता है तो वो काफ़ी रास्तों से गुजरता है, ठीक है, काफ़ी पॉइंट से गुजर के तो फिर जाता है, ठीक है। तो वो जो रास्ते होते हैं ना, एक रास्ते से गुजर के जिस रास्ते में डाटा जाता है वो रास्ता लिंक कहलाता है। जैसे इस डाटा से इस कंप्यूटर से हमने इस कंप्यूटर में कोई चीज़ सेंड करनी है तो वो ज़ाहिर बात है इस पाथ से होके फिर जाएगी, ठीक है। तो वन नोड से दूसरे नोड में जब जाएगी तो दरमियान में एक चीज़ इस्तेमाल होगी, जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा उसको हम लिंक कहेंगे और ये नोड्स होंगे, ठीक है। तो ये लिंक्स और नोड्स हो गए। इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो है ये कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, तो देखें जी डाटा लिंक लेयर की जो सर्विसेज हैं ये 4 सर्विसेज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, कौन कौन सी जी, फ्रेमिंग नंबर 2 पे है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। ये 4 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं आपकी ये टाइप्स हैं डाटा लिंक लेयर की जो सर्विसेज हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होती है, देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर इज़ फ्रेमिंग। डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द पैकेट इनटू स्मॉल फ्रेम्स। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, पैकेट्स को स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा मैसेज है, जब हमने वो मैसेज सेंड करना है तो वो बड़े का बड़ा मैसेज सेंड नहीं होगा, बल्कि उसके ये डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, उसके छोटे छोटे पैकेज बना देगी, ठीक है, छोटे छोटे पैकेज बना के उसको सेंड करेगी, ठीक है। तो इसको हम फ्रेमिंग कहते हैं। तो आपने जो याद करने वाली चीज़ है वो इतनी है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए ये पैराग्राफ, ठीक है, इंटरनेट से सर्च किया और ये देखें, इसमें कहता है इन केस ऑफ फ्रेमिंग वी गोंट टॉक अबाउट द इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की यहाँ बात होगी, इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होगी देखें ज़रा। अच्छा, वो कहता है इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन बोथ कंबाइंड आर कॉल्ड फ्रेमिंग। यानी कि पहले इनकैप्सुलेशन क्या होती है ये ज़रा रीड करें। वो कहता है वी नो दैट डाटा ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है, फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में ये डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। डाटा लिंक लेयर इनकैप्सुलेट दिस पैकेट्स इनटू मल्टीपल फ्रेम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे हमने कोई डाटा सेंड किया, कोई मैसेज सेंड किया, तो इनकैप्सुलेट डाटा लिंक क्या करेगी, इसको इनकैप्सुलेट कर देगी पैकेट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में कर देगी। और जो रिसीवर होगा, जो हमने मैसेज सेंड किया, डाटा लिंक लेयर ने क्या किया कि उसको पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो रिसीवर का मोबाइल है, जो डाटा हमारा रिसीव करेगा, उसका मोबाइल क्या करेगा, उसी मैसेज को पकड़ेगा और उसको डीकैप्सुलेट करेगा, ठीक है। जो छोटे छोटे पैकेट्स बनाए थे ना उसने, उसको फिर इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके फिर वो डाटा को रिप्रेजेंट कर देगा और वो देखने वाले को पता चल जाएगा कि डाटा है क्या। फॉर एग्जांपल हमने वॉइस सेंड किया था, अगले को पता चल जाएगा वॉइस है। तो इसको इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन के अबाउट ही था। अच्छा, ये थी फ्रेमिंग। अब हमारे पास आ जाती है एग्जांपल्स ऑफ, अच्छा एग्जांपल बड़ी ये बेहतरीन, ये उससे जो आपकी लेक्चर है जो आपका LMS पर, उस पर भी यही एग्जांपल दी गई है, बेहतरीन एग्जांपल है, इसलिए मैंने इधर भी ज़रा ये इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की एग्जांपल क्या है। वो कहता है सपोज यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी टू अनदर, एक शहर से आपने दूसरे शहर जाना है। कहता है फर्स्ट थिंग यू विल डू, जो आप करेंगे, यू विल टेक टैक्सी फॉर रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए एक टैक्सी लेंगे। फिर क्या करेंगे, गेट ऑफ फेयर फॉर द ट्रेन, फिर आप ट्रेन लेंगे, ठीक है। टैक्सी पे बैठ के ट्रेन तक जाएंगे, फिर ट्रेन में बैठेंगे। अब
ये होगा इनकैप्सुलेशन। समझ लें ज़रा बात को, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जब वहाँ ट्रेन रुकी जाके तो आपने क्या किया, गेट द ट्रेन एंड गो टू द अनदर सिटी, यानी कि आपने ट्रेन ली और दूसरे शहर चले गए। जब दूसरे शहर पहुँचे, आफ्टर लैंडिंग अनदर सिटी, दूसरे शहर पहुँचने के बाद यू विल टेक द टैक्सी अगेन, आपने दोबारा फिर टैक्सी ली, ठीक है, एंड रीच योर डेस्टिनेशन, और फिर अपनी मंजिल मकसूद पर आप पहुँचे। यानी कि देखें, पहले आपने टैक्सी ली और फिर ट्रेन पर तक पहुँचे, ट्रेन में बैठ के दूसरे शहर गए और अगेन टैक्सी ली। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले जो टैक्सी ली वो कैप्सुलेशन थी, और जो अगेन टैक्सी ली दूसरे शहर जाके वो डी कैप्सुलेशन थी, ठीक है। तो ये कैप्सुलेशन और डी कैप्सुलेशन की एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाता है फ़्लो कंट्रोल। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आसान भी हैं। इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा मिड टर्म से कि ये कंसेप्चुअल यूनिवर्सिटी है, कंसेप्ट क्लियर करें, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको साथ साथ बताता जाऊँगा जी। तो फ़्लो कंट्रोल क्या होता है कि इन डाटा कम्युनिकेशन, डाटा फ़्लो कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा के रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के को मैनेज करने का जो तरीका है बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के दरमियान, टू प्रिवेंट द फास्ट सेंडर। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये जस्ट आपने रीड करना है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ जो इन्होंने लिखा हुआ है। वो कहता है कि डाटा कंट्रोल जो है ये डाटा की स्पीड को, जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसको यानी कि मैनेज करता है। इसको डाटा फ़्लो कंट्रोल कहते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड किया। ध्यान से ज़रा एग्जांपल समझिएगा। एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को, यानी कि कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को डाटा सेंड किया कोई, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ए जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है कंप्यूटर बी से, यानी कि कंप्यूटर ए जो है 1 मिनट में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बिट सेंड कर रहा है, और कंप्यूटर बी जो है वो 1 मिनट में 10 बिट्स जो है वो रिसीव नहीं कर सकता। अब देखें, ये तो मसला पैदा हो गया ना। तो ये मसला जो है हमारा, ये इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो डाटा लिंक लेयर की एक खसूसियत है, ठीक है, वो जो हमें फंक्शन एक परफॉर्म करके देती है वो है फ़्लो कंट्रोल। ये फ़्लो को कंट्रोल करता है। अगर एक कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो वो क्या होगा कि डाटा को रोक लेगा या फिर उन दोनों को मैनेज करेगा कि जिस स्पीड से डाटा आ रहा है उसी स्पीड से डाटा आगे भी रिसीव भी हो, ठीक है, ताकि डाटा लॉस्ट ना हो सके। समझ आ गई ना इस बात की? तो ये होता है फ़्लो कंट्रोल। फ़्लो को आपने कंट्रोल करना होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर सेंडिंग कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट। ये वही बात हो गई कि सेंडिंग कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो सकती है, ठीक है, जो रिसीवर कंप्यूटर है उससे। तो इन दोनों के दरमियान ये ट्रांसमिशन को मैनेज करने के लिए जो फ़्लो कंट्रोल फ़्लो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल को फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है एरर कंट्रोल, कि एरर को कंट्रोल करना, ठीक है। अगर कोई गलती आ गई या कोई एरर आ गया उसको कंट्रोल करना है। इसमें एरर कंट्रोल में ये होगा। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट आपका MCQs है कि एरर करेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर डिटेक्शन एंड देन एरर करेक्शन। पहले एरर डिटेक्ट करना है एरर को, फिर एरर की जो है एरर करेक्शन करनी है, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद कंजेशन कंट्रोल आ जाता है। कंजेशन कंट्रोल is a method used for monitoring the process of regulating the total amount of data entering a network so as the keep traffic levels of an acceptable value, जो acceptable value होगी उसकी। लास्ट हमारा टॉपिक जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो है टॉपिक नंबर 128, टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर DLL, ठीक है, DLL। डाटा लिंक लेयर की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पॉइंट टू पॉइंट लिंक और ब्रॉडकास्ट लिंक, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये भी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है? अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक रेफर्स टू कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स आर नोड्स। देखें, नाम से ज़ाहिर है पॉइंट टू पॉइंट लिंक वो होता है जो 2 नोड्स या 2 कंप्यूटर्स के दरमियान डायरेक्ट हो, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल
ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है, टेलीफोन कॉल। एक कॉल जब हम करते हैं, आपको बेहतरीन अंदाज से अब समझ आ जाएगी। जब हम कॉल करते हैं तो दो बंदे होते हैं, एक कॉल करने वाला और एक कॉल जिसको की जाती है, तो वो दोनों आपस में बातें कर सकते हैं। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन की एग्जांपल है? पॉइंट टू पॉइंट की, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है आपका मोबाइल दोनों का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ब्रॉडकास्ट लिंक। ब्रॉडकास्ट लिंक में क्या होता है? ब्रॉडकास्ट लिंक्स कनेक्ट्स टू और मोर नोड्स, ये दो या दो से ज़्यादा नोड्स को या कंप्यूटर्स को आपस में मिलाता है। और इसमें होता क्या है, ये एक कंप्यूटर इसमें मैसेज सेंड करता है। ये देखें, वन नोड कैन ट्रांसमिट सो दैट ऑल नोड्स कैन रिसीव द ट्रांसमिशंस, यानी कि एक इसमें नोड होता है जो सेंड करता है, बाकी सारे रिसीव करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट लिंक। यानी कि दो या दो से ज़्यादा होते हैं इसमें, और इसमें सिर्फ दो होते हैं लिंक। अच्छा, ईथरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। ईथरनेट जो है वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अब सब लेयर ऑफ DLL यानी कि डाटा लिंक लेयर की सब टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं? ये दो हैं, ठीक है। डाटा लिंक कंट्रोल DLC और मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है और MCQs में भी आ जाता है। इट डील्स विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक एज वेल एज ब्रॉडकास्ट। ये दोनों के साथ डील करती है। और ये क्या करता है? डील्स विद ओनली ब्रॉडकास्ट लिंक, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसी तरह के ये शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।